नहीं होता, आई डोंट थिंक सो। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब अब हमारे पास हमने अपने अंडे से करवाया, हमारा आईवीएफ फेल हो गया, डॉक्टर ने कहा अंडे अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते या बनते ही नहीं। हमने अंडे दान से आईवीएफ कराया और हमारा अंडे दान से दो मतलब भगवान करे हम भी अच्छा काम करते रहे कि आप चिंता मत करो, हम बच्चों की लाइनें लगा देंगे। तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब अंडे दान से करा के आई हूँ 4 बार 3 बार लगा लो, बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया। तो हम कहते हैं चिंता ना करो, हम बच्चों की लाइनें लगा देंगे। डिफरेंस क्या है आपको पता है, भगवान ने हमें इतने अच्छे फार्मूले दिए हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट फॉलोइंग वन ट्रैक कि उनकी अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन लाइफस्टाइल है, बहुत पेशेंट के नाम जप के बहुत सारे काम कर दिया, इम्यूनिटी को कैसे उठाना है, एक तरह से 360 डिग्री ट्रीट करके। और मेरी लाइफ का ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है तारा जी कि सचमुच जो पेशेंट थर थर कांप रहे होते हैं कि अब मेरे अंडे से मत करना, हम कहते हैं बच्चों की लाइनें लगा देंगे और उनके अपने जब बच्चे हो जाते हैं और वाकई ही जब हम एक आईवीएफ करके 2-3 स्टॉप पे हम 2 ब्लास्टोसिस्ट चढ़ाते हैं, जब उनके इतने अच्छे काम हो जाते हैं तो जब बच्चे और बच्चे भी इतने हेल्दी हमारा टारगेट देखिए, पहली बात तो मैं सिर्फ आईवीएफ के फेवर में नहीं हूँ, हमारी बातों से कहीं ये ना लॉर्ड गॉड परमात्मा का जिन्ना शुक्राना करिए शायद नहीं कर सकते कि 70% पेशेंट्स जेडे आईवीएफ वास्ते आए वो बिना आईवीएफ के प्रेग्नेंट हो गए। मेरी लाइफ की बड़ी लंबी जर्नी रही है 20 इयर्स में। अगर आप शादी के 17 इयर्स बाद, अगर आप शादी के 11 साल, वो कहते हैं मैडम बाहर के इलाज में हमें 12 साल की कहानी, दर्द भरी कहानी मैडम। हाँ, मुझे याद है इस पेशेंट की जो सास थी यानी जो महिला की मम्मी थी वो एएनएम थी, और फिर प्रेगनेंसी की जर्नी भी ब्यूटीफुल हो, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और एक मेरे पास पेशेंट आई थी, उसके 5 बार मिसकैरेज हो गया, 4-5 महीने में बाहर निकल आया, वो अपना पीजीआई में बेड छोड़ के भाग गए 2007 में। कहती मुझे लगा कि इंग्लैंड से आए हो, मैंने सुना कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये बोला जाता है कि आईवीएफ के बच्चे वीक होते हैं, क्या ऐसे ये सच है? तारा जी आप, क्योंकि हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस बिल्कुल ऑपोजिट है। मोस्ट ऑफ द बेबीज बिकॉज इससे 20 इयर्स लॉन्ग जर्नी, तो मुझे कहना चाहिए अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए कि वो दुनिया के सबसे रोबस्ट, दुनिया के सबसे हेल्दी, दुनिया के सबसे स्वस्थ, सबसे रिजुविनेटेड, बच्चे कमजोर तब होने के चांसेस होते हैं या बच्चों को सारी जिंदगी भर के लिए मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स की वो बेचारे डॉक्टरों के पेशेंट, ईश्वर करे डॉक्टर्स के पेशेंट ना बने, हमारे बच्चे जो आ रही है, जो हमारी संतानें पैदा हो रही है, ईश्वर करे वो बहुत स्वस्थ पैदा हो।